ठीक गाइस, इससे पहले एपिसोड में स्टार्ट करूं, अगर अभी तक आपने वीडियो को हाइप नहीं करा तो हाइप कर देना ताकि ये वीडियो यहाँ पे और भी लोगों तक पहुंच सके। साथ साथ में लाइक भी कर देना ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और प्रमोट करे। ताकि एपिसोड के साइड बढ़ते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे डंजन का सीन देखते हैं, जहाँ पे एक बार फिर से हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं जो कि डंजन क्लियर करने की ट्राई कर रहे होते हैं। अभी यार मिलिम यहाँ पे बहुत ही तेज स्पीड के साथ आती है और इनके एक यहाँ पे टीममेट को मार गिराती है। इसके बाद वो यहाँ पे इधर से उधर जाते हुए बोल रही होती है कि उसको कोई भी नहीं पकड़ सकता। इसके बाद ये बंदा बोलता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर ये तो वही स्कारलेट मॉन्स्टर है जिसको लोग फॉलिंग मीटियोर भी बुलाते हैं। हमें मालूम पड़ता है कि ये सारे लोग इतने ज्यादा फेमस हो गए थे कि इनका नाम भी रख दिया गया था। अब मिलिम का नाम था स्कारलेट। इसके अगले सीन में हम लोग पीछे रीमिरो को देखते हैं जो कि अपने घोस्ट फॉर्म में होता है। रीमिरो को वहाँ पे देख के ये बंदा बोलता है अरे नहीं, ये तो ब्लू डेथ है। मैंने सुना है कि कोई भी इसकी फ्लेम से बच नहीं सकता। अगर ये तुम्हारे सामने आ गया तो तुम्हारी मौत यहाँ पे तय है। और अगली सीन में रीमिरो इन दोनों के ऊपर अपने साइथे से अटैक कर देता है और ये दोनों ही वहीं पे मारे जाते हैं। इसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि रीमिरो का निक नेम यहाँ पे ब्लू डेथ दिया गया है। तभी आउट ऑफ नोवेयर यहाँ पे रमरेस आ जाती है अपने गोलम के साथ और उनमें से एक और बंदे को मार देती है। ठीक उसी टाइम पे वेल्डोरा अपने स्कल वाले बंदे के साथ आता है और वो जिन लोगों का ध्यान भटका होता है ना उन्हें भी मार देता है। और अब हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पे वेल्डोरा को गोल्ड स्कल के नाम से जाना जाता है और रमरेस को मायूफ टाइटन के नाम से। ये बंदा यहाँ पे एस्केप वाली विसल यूज करने वाला ही होता है, लेकिन तभी रिमरू पीछे से इसे अपनी साइथे से पकड़ लेता है और वो बोलता है तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ पे एस्केप करके भाग सकते हो, और उसे वहीं पे मार देता है। और ये सारे के सारे यहाँ पे जो टीममेट्स होते हैं वो यहाँ पे वापस से डंजन के स्टार्टिंग में चले जाते हैं। अब ये लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि ये लोग काफी पावरफुल हो गए और इन्हें काफी मजा आ रहा है। रिमरू बोलता है तुम्हें पता है ना कि हम लोग यहाँ पे ये सब क्यों कर रहे हैं? हम लोग ये सब फन करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग उन्हें धीमा कर सकें और प्लस प्रैक्टिस कर सकें ताकि अगली बार जब ग्रीन फ्यूरी आए तो हम इन्हें यहाँ पे अच्छे से रोक सकें। लेकिन उसके बावजूद थोड़ा मजा तो बनता है। इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एक बहुत ही हट्टा कट्टा बंदा यहाँ पे रमरेस के मायूफ टाइटन को मार रहा होता है, लेकिन वो उसको तो कुछ होता ही नहीं है। और ये देख के ये बंदा बिल्कुल हक्का बक्का हो रखा था, उसके हाथ भी लाल हो चुके थे भाई। और रमरेस एक बार में ही एक मुक्का मारती है और वो बंदा वहीं पे मर जाता है। जिमरू बता रहा होता है कि ये सब करते करते उनका डंजन बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया था बाहर की जगहों पे और काफी ज्यादा एडवेंचरस यहाँ पे आ रहे थे इस डंजन को क्लियर करने के लिए। साथ साथ में मासायुकी भी अपने यहाँ पे लाइटनिंग स्क्वाड के साथ आगे बढ़ रहा था और उसका जो लक है ना उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मासायुकी ने यहाँ पे अलग अलग जगह जाके ट्रेसेस को जमा करा और अब उसके पास एक फुल रेयर आर्मर सूट है। वेल बात तो ऐसी भी है कि रिमरू अपनी यहाँ पे पावर्स को यूज करके अलग अलग टेक्नोलॉजी बना रहा है जिससे वो लोग ये सब चीजों को यहाँ पे अलग अलग जगह टेलीकास्ट कर सके। और ये सब देख के यहाँ पे जो बाकी एडवेंचरस होते हैं ना वो भी काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। कुछ लोग यहाँ पे फेम के लिए आना चाहते थे, कुछ लोग चाहते थे कि वो रिवॉर्ड जीते, पैसा जीते, और कुछ लोग अपनी ताकत को टेस्ट करना चाहते थे। लेकिन जो भी कहो ये जगह फेमस हो रही थी। और साथ साथ में जिमरू की इस क्लैन का भी एक नाम रख दिया गया था जो कि था डंजन डोमिनेटर्स। और हर कोई इनसे डरता था क्योंकि ये अगर तुम्हारे सामने आ गए तो तुम फिर खत्म हो। पर अगले सीन में हम लोग इनके मेन अवतार को देखते हैं जहाँ पे ये लोग बोल रहे होते हैं कि यार सच में डंजन क्लियर करके यानी कि प्रैक्टिस करके काफी मजा आ रहा है ना। इसमें यहाँ पे मिलिम बोलती है कि उन्हें और भी ज्यादा डंजन क्लियर यानी कि प्रैक्टिस करना चाहिए। हाँ बिल्कुल प्रैक्टिस, हाँ ऑफ कोर्स। वेल तभी वहाँ पे शोना आ रही होती है और वो बोलती है कि एक गेस्ट आया है जो कि यहाँ पे रिमरू और मिलिम दोनों को ही ढूंढ रहा है। रिमरू बोलता है कि ऐसा कौन आया है जो कि मिलिम से भी मिलना चाहता है। और अगले सीन में हमें मालूम पड़ता है कि ये और कोई नहीं बल्कि फ्रे है। अब फ्रे यहाँ पे आई है तो मिलिम से मिलने आई होगी। मिलिम यहाँ पे फ्रे को देखते ही फटाक से रिमरू के पीछे छुप जाती है और रिमरू बोल रहा होता है कि आपको यहाँ पे आने की कैसे जरूरत पड़ी। इस पे फ्रे बोलती है कि वो यहाँ पे होप करती है कि ड्रीमल और रिमरू काफी अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। लेकिन मिलिम, मैंने आपको कुछ काम दिया था ना। इसमें मिलिम कहती कि वो एक्सप्लेन कर सकती है, वो यहाँ पे मजे नहीं कर रही थी, वो हेल्प कर रही थी सच में। अब रिमरू को समझ में आ गया था कि मिलिम यहाँ पे फ्रे से छुप छुपा के आई है और वो यहाँ पे हालत के चक्कर में फ्रे का दिया हुआ काम नहीं कर रही है और उनके साथ मजे कर रही है। फ्रे बोल रही होती कि मैंने तो आपके पीछे किसी इंसान को भेजा भी था लेकिन वो इंसान लापता हो चुका है, कोई जवाब है उसका? मिलिम। और मिलिम बोल रही होती कि वो सच में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हेल्प करने आई थी, है ना रिमरू? और उसी टाइम रिमरू बिल्कुल बगल में हो जाता और वो बोलता है अगर तुम्हें इतना काम था तो हमें पहले बताना चाहिए था मिलिम, हम तुम्हें रोक के नहीं रखते। अगले सीन में वेल्डोरा बोलता है हाँ बिल्कुल सही कहा, माफ करना मैं बहुत ही ज्यादा बह गया, लेकिन सच में हमें नहीं पता था तुम्हें इतना काम है। इसके बाद रमरेस बोलती है मिलिम अगर तुमको काम था तो तुम्हें यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था और तुमने हमें बताया भी नहीं। इसके बाद ये सब लोग मिलिम को धोखा दे चुके थे और अब मिलिम के पास कोई बहाना नहीं था सिवाय ये चीज एक्सेप्ट करने के। फ्रे बोलती है कि अब हम लोग घर पे जाके बात करेंगे डायरेक्टली और वो अपने यहाँ पे क्लॉस से मिलिम का सर पकड़ती है जो कि देख के मिलिम काफी ज्यादा डर चुकी थी और मिलिम को घसीटते हुए फ्रे वहाँ से लेके जाती है। पहले उसके जाने के बाद रिमरू बोल रहा होता है कि थैंकफुली वो लोग बच गए, नहीं तो वो लोग को भी डांट सुननी पड़ती। लेकिन तभी वहाँ पे शोना आती है और वो बोलती है कि रिमरू समा आप इतने टाइम से आजकल कर क्या रहे हो? इस पे रिमरू बोलता है कि वो एक्चुअली में रिसर्च कर रहा है। हाँ बिल्कुल, और हाँ वो
यही सब कर रहा है। इस पे शूना बोलती है कि आप श्योर हो कि आप रिसर्च कर रहे हो? आई मीन डंजन में ऐसी कौन सी रिसर्च हो रही है? अब रिमरू फंस चुका था क्योंकि उसका भांडा फूटने वाला है और उसे पता है कि अब उसकी वाट लगेगी। और इसी टाइम पे यहाँ पे रमरेस और वेल्ड्रा उसका साथ छोड़ देते हैं और वो बोलते हैं कि उन्हें कुछ काम है और वो लोग यहाँ से जा रहे हैं। और उस टाइम रिमरू को समझ में आता है कि मिलिम को कैसा फील हुआ होगा, इसलिए वो मनी मन मिलिम से माफी मांगता है और बोलता है कि मेरे दोस्त तो काफी गद्दार निकले। फिलहाल तभी यहाँ पे रेफेल आती है और वो बोलती है कि अगर आप सब कुछ ऑनेस्टली यहाँ पे बता दोगे तो आप बच जाओगे इस टाइम। रिमरू बोलता है क्या सच में? लेकिन ऐसा कैसे? अभी वहाँ पे मियोमाइट भाग के आता है और वो बोलता है कि उसके पास एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वो बताते हैं कि काउंसिल से यहाँ पे रिमरू को इन्विटेशन आया है कि रिमरू यहाँ पे काउंसिल की उस मीटिंग को ज्वाइन करे। रिमरू बोलता है कि हाँ, उसे एक्सपेक्टेड था कि ऐसा कुछ होगा क्योंकि जो ग्रीन फ्यूरी थी वो कहीं ना कहीं रिमरू को लग रहा था कि उनकी तरफ से ही भेजा हुआ कोई यहाँ पे स्पाई है और वो इन्हीं सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। रिमरू मन ही मन बताता है कि वो तो सिर्फ और सिर्फ मजे कर रहा था, असली इन्वेस्टिगेशन तो यहाँ पे रेफेल कर रही थी। वेल शूना यहाँ पे माफी मांगती है क्योंकि उसने गलती से रिमरू को ज्यादा बोल दिया और उसे सच में नहीं पता था कि रिमरू एक्चुअल में यहाँ पे रिसर्च कर रहा है। वेल रिमरू बोलते कि कोई बात नहीं शूना, सब कुछ ठीक है। हाँ बिल्कुल। तभी शूना पीछे से बोलती कि अगर आप यहाँ पे ग्रीन फ्यूरी के ऊपर रिसर्च कर रहे थे तो आपने आज क्या रिसर्च करी? हाँ आई मीन ग्रीन फ्यूरी काफी टाइम से डंजन्स में तो आया ही नहीं है, बताइए ना रिमरू समा, आपने आज क्या ढूंढा? अब रिमरू फंस चुका था क्योंकि उसके पास कोई भी बहाना नहीं था। वो रेफेल से यहाँ पे मदद मांगता है लेकिन रेफेल बोलती कि इस टाइम मदद करने से अच्छा है कि आप अपनी गलती यहाँ पे एक्सेप्ट कर लो। और शूना यहाँ पे ठीक उसके पीछे खड़ी हो चुकी थी और वो बोल रही थी आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप सच में वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मजे कर रहे थे, है ना? वेल सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे हमें कोई बता रहा होता है कि हर नेशन को चलाने के लिए यहाँ पे एक करेंसी की जरूरत होती है, एक ऐसी करेंसी जिससे लोग यहाँ पे कोई चीज खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। पहले के जमाने में लोग यहाँ पे ग्रेन्स या फिर अनाज वगैरह यहाँ पे एक दूसरे से ट्रेड करके यहाँ पे चीजें खरीदते या फिर बेचते थे। उसके बाद यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर का टाइम आया और अब जब यहाँ पे मैरियाबेल की फैमिली यानी कि रोजो फैमिली लीड कर रही है तो वो लोग यहाँ पे कॉइन्स और एक्चुअल की करेंसी यूज कर रहे हैं। मैरियाबेल बता रही होती कि ये काम करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि तुम्हें हर नेशन की पावर के हिसाब से वहाँ की करेंसी की पावर भी डिसाइड करनी होती है। जो नेशन जितना ज्यादा पावरफुल होगा उसकी करेंसी भी उतनी ज्यादा ही महंगी होगी। और ये काम मैरियाबेल अकेले नहीं करती है बल्कि इसके लिए काउंसिल होती है जहाँ पे पूरे वेस्टर्न नेशन के जितने भी लोग हैं वो जमा होते हैं जो कि यहाँ पे हर अलग अलग जगह को लीड कर रहे होते हैं। और उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सी जगह को कितनी पावर देनी चाहिए और वहाँ की करेंसी कितनी वैल्यू यहाँ पे होल्ड करने वाली है। मैरियाबेल बताती है कि कुछ भी हो इन सबको यहाँ पे कंट्रोल तो मैरियाबेल ही करती है क्योंकि उसके पास पावर जो है पावर ऑफ ग्रीड। वेल हमें यहाँ पे रिमरू बता रहा होता है कि जो यहाँ पे वेस्टर्न नेशन का काउंसिल है ना और जितना भी वेस्टर्न नेशन है वो यहाँ पे जूरा टेम्पेस्ट को चारों तरफ से सराउंड करता है। इसलिए अगर यहाँ पे उनको सच में ऐसा एक नेशन बनाना है जो कि यहाँ पे हर एक ह्यूमन नेशन से कनेक्टेड हो तो उन्हें कभी ना कभी जाके यहाँ पे काउंसिल में अपनी बात रखनी ही होगी। वेल अब हम लोग यहाँ पे काउंसिल का सीन देखते हैं जहाँ पे काफी ज्यादा पब्लिक जमा होती है। ये लोग ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि रिमरू को यहाँ पे इन्विटेशन भेजना चाहिए या फिर नहीं। अब हम लोग पहले बंदे को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि उन्हें एक डीमन लॉर्ड को इनविटेशन भेज देना चाहिए जिसकी वजह से उनके पास काफी ज्यादा पावर भी होगी और प्लस जूरा टेम्पेस्ट काफी ज्यादा पावरफुल भी है। इसके अगेंस्ट में ये लेडी बोल रही होती कि अगर जूरा टेम्पेस्ट को हमने अगर परमिशन दे दी तो तुम समझ नहीं सकते क्या होगा एक दिन अगर डीमन लॉर्ड गुस्सा हो जाए तो। इसके एक बार फिर से अगेंस्ट में ये दूसरा बंदा बोलता है लेकिन जूरा टेम्पेस्ट के साथ हम लोग अगर मिल गया तो ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और ऐसे ही ये लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तभी इनमें से एक बंदा बोलते है कि अगर ऐसा कभी हुआ तो हमारे पास हिनाता तो है ना। लेकिन तभी दूसरा बंदा बोलता है कि यार हिनाता और डीमन लॉर्ड का यहाँ पे टाई हो गया था। इस पे एक बंदा बोलता है कि ये फेक न्यूज है, तुमसे किसने बोला कैसा हुआ था। और हमें मालूम पड़ता है कि हिनाता भी इस काउंसिल की मीटिंग में आ रखी है क्योंकि ये सब सुन रहे हैं। एक्चुअली में ये मीटिंग रिमरू को इनविटेशन भेजने से पहले हो रही थी। हिनाता बोल रही होती कि उसको तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सारी चीजें ये लोग उसके फेस पे कैसे बोल पा रहे हैं। फिलहाल ये बंदा बोल रहा होता है कि डीमन लॉर्ड रिमरू से पंगा लेना या फिर उन्हें मना करना यहाँ पे खतरे से खाली नहीं है क्योंकि रिमरू के कब्जे में यहाँ पे स्टॉर्म ड्रैगन वेल्ड्रा है। इसके बाद ये बंदा बोलता है कि वैसे बात तो सही है, हम लोग उन्हें यहाँ पे काउंसिल में ऐड कर देंगे लेकिन उसके बदले हम उनसे उसकी प्राइस ले सकते हैं। मैंने सुना है कि वो लोग काफी अमीर हैं और मुझे ये श्योर है कि वो लोग अगर सच में चाहते हैं तो वो लोग कोई भी प्राइस यहाँ पे पे करने के लिए तैयार रहेंगे। इसके अगले सीन में ये बंदा बोलता है तुमने बात तो सही करी है लेकिन अगर हमने कुछ भी गलत करा तो हमारा हाल बिल्कुल फेलमेंट की तरह होगा। अगली सीन में ये इंसान बोल रहा होता है कि यार देखो अगर तुम लोग को एम्पायर याद है तो फिर तुम्हें पता होगा कि हम लोग के ऊपर कितना बड़ा खतरा है। इसके अगले सीन में ये बंदा बोलता है लेकिन उसके बावजूद ये तो सोचो कि अगर एम्पायर ने हमारे ऊपर हमला कर दिया तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब तो हमारे पास फेलमेंट जैसा बड़ा नेशन भी नहीं है, हम बहुत ही छोटे छोटे नेशन हैं। इस पे ये बंदा बोलता है लेकिन तुम ये याद रखना कि
डीमा लॉर्ड रिमरू के यहाँ पे कब्जे में स्ट्रॉन्ग ड्रैगन वेल्डुरा है, इसलिए वो काफी ज्यादा पावरफुल है और वो चाहे तो हमें काफी इजीली यहाँ पे एम्पायर नेशन से बचा सकता है। और मे बी इसीलिए एम्पायर नेशन यहाँ पे उनके नेशन के ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं। अब ये सुनने के बाद तो ये लेडी भी बिल्कुल कन्विंस हो चुकी थी, क्योंकि इस टाइम इनके ऊपर एम्पायर नेशन से ज्यादा बड़ा खतरा है। अब एम्पायर नेशन क्या है? बेसिकली ये लोग यहाँ पे वेस्टर्न नेशन के लोग हैं, तो जो ईस्टर्न नेशन के यहाँ पे लोग है ना, उनको हम लोग एम्पायर नेशन बोल रहे हैं। पहले यहाँ का जो जज होता है ना, वो यहाँ पे इन सबको शांत करवाता है और फाइनली वोटिंग करवाता है कि कितने लोग चाहते हैं कि रिमरू को इन्विटेशन भेजा जाए। इसमें मैक्सिमम लोग जो होते हैं ना, वो खड़े हो जाते हैं और इसलिए जज डिसाइड करता है कि यहाँ पे रिमरू को एक फॉर्मल इन्विटेशन भेजा जाएगा। पहले ये मीटिंग जैसे ही खत्म होती है, हिनाता वहाँ से बाहर निकल जाती है। वो बोल रही होती है कि उसको यहाँ पे बुलाने का सिर्फ एक ही मकसद था, ताकि वो लोग दिखा सके हिनाता को कि यहाँ पे जो पब्लिक है वो कितनी ज्यादा डरी हुई है डीमा लॉर्ड से। वेल तभी हिनाता को जाते हुए पीछे से कोई रोकता है और ये और कोई नहीं होता है बल्कि ये होता है इंग्रेशिया नेशन का फर्स्ट प्रिंस। हिनाता से बोलता है कि ये हिनाता से थोड़ी देर के लिए बात करना चाहता है। अगली सीन में ये बता रहा होता है कि तुम्हें पता है कि डीमा लॉर्ड रिमरू के यहाँ पे काउंसिल में आने से सब लोग कितने ज्यादा डरे हुए हैं, और जब वो यहाँ पे आएगा तो हर कोई अपनी यहाँ पे हर एक चीज यहाँ पे ट्राई करेगा ही, ताकि वो अपने फियर अपने डर को खत्म कर पाए। इस पे हिनाता बोलती कि हाँ तुमने सही कहा, इस चीज को कोई भी नहीं रोक सकता है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। इसमें ये बंदा बोलता है कि देखो बात सिंपल सी है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी यहाँ पे पर्सनल नाइट बन जाओ और मुझे प्रोटेक्ट करो। इस पे हिनाता साफ मना कर देती है। वो तो पूछती है कि ऐसा तुम क्यों चाहते हो। इस पे ये बंदा बोलता है कि ये तुम क्या कह रही हो, इस पूरे वेस्टर्न नेशन में तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं है, और यहाँ तक कि तुमने उस डीमा लॉर्ड के साथ बिल्कुल टाई टक्कर का मुकाबला भी करा है ना, तुमसे बेटर यहाँ पे कोई नाइट हो ही नहीं सकता है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे को प्रोटेक्ट करो ताकि मैं उसकी असलियत सबके सामने ला सकूं। जिस पे हिनाता उसे साफ मना कर देती है और वो बोलती है कि डीमा लॉर्ड रिमरू काफी पावरफुल है और अगर वो इस बार उसे लड़ती है तो उसे नहीं पता कि वो जीत भी पाएगी या फिर नहीं। पर हिनाता अंदर ही अंदर बोल रही होती है कि वैसे भी ये तो एक अफवाह है कि हमारे बीच में टाई हुआ था, एक्चुअली में तो यहाँ पे रिमरू जीत गया था। कल तभी यहाँ पे इस फर्स्ट प्रिंस का जो यहाँ पे सर्वेंट होता है वो आगे आता है और वो बोलता है मुझे पता है कि आप थोड़ा सा घबरा रही है कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, आप फायदे में रहेंगी। लेकिन हिनाता साफ साफ मना कर देती है और वो बोलती है मेरी एक पर्सनल एडवाइस रख लो, डीमा लॉर्ड रिमरू को गुस्सा मत दिलाना, ठीक है, नहीं तो आगे कुछ भी होगा वो तुम लोग यहाँ पे संभालना, मैं इसमें कुछ नहीं करने वाली। इस पे ये बंदा बोलता है तुम मेरे को रिजेक्ट कर रही हो, इंग्रेशिया के फर्स्ट प्रिंस को, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितने पैसे दे सकता हूँ। हिनाता बोलती है वेल अनफॉर्चुनेटली फॉर यू, मैं यहाँ पे डीमा लॉर्ड रिमरू को ट्रस्ट करती हूँ। वो यहाँ पे ये कहके वहाँ से चली जाती है। बाहर आने के बाद हिनाता ये सोच रही होती कि पता नहीं इस तरीके के कितने लोग यहाँ पे डीमा लॉर्ड रिमरू से बदला लेने के लिए या फिर उसका असली फॉर्म दिखाने के लिए यहाँ पे प्लानिंग कर रहे होंगे। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे शोना को देखते हैं जो कि रिमरू से पूछ रही होती है क्या आप चलने के लिए तैयार हैं। अभी वहाँ पे शॉन दौड़ती हुई आती है और वो बोलती है आप मेरे बिना यहाँ पे एक बार फिर से जा रहे हैं, आपने इस बार तो सबके साथ जाने की डिसाइड करा है तो फिर मैं क्यों नहीं, हाँ आप मुझे पीछे छोड़ के क्यों जा रहे हैं रिमरू समा। इसमें रिमरू बोलता है देखो शॉन ये बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं तुम्हारे कंधे पे देके जा रहा हूँ, पूरा ज़रूरत टाइम पेस तुम्हारे कंधों पे होगा और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हें दे सकता हूँ क्योंकि तुम मेरी फर्स्ट सेक्रेटरी जो हो। अब बताओ शियोन क्या तुम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल पाओगी। इस पर शियोन खुशी के मारे यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि रिमरू उसको इतना बड़ा टास्क दे रहा है और वो बोलती है कि ऑफ कोर्स वो कर पाएगी। अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि रिमरू के साथ बेनिमारू, सोए और शोना जा रही होती है और ये लोग यहाँ पे काउंसिल की मीटिंग अटेंड करने जा रहे थे। अगली सीन में ये लोग अपना पोर्टल खोलते हैं और काउंसिल के लिए यहाँ पे रवाना हो जाते हैं। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू हाइप दिस वीडियो ओके, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।